हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटेट 2024 के बारे में। आप सभी को पता है कि एचटेट 2024 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। बट अभी तक इसकी जो नेक्स्ट डेट है एग्ज़ाम की वो आई नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कन्फ्यूजन है पेपर होगा कि नहीं होगा। तो देखो भाई, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम को ये लोग ज़्यादा नहीं खींचेंगे। 20-25 दिन के अंदर, या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के मिड तक तो आपका एग्ज़ाम करवा ही लिया जाएगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई अपने पेपर की तैयारी करें, फालतू की अफवाहों में ना भटके, क्योंकि एचएसएससी पता नहीं कब एग्ज़ाम की डेट दे दे और आपको यूँ हो कि भाई पढ़ा पढ़ा है, हम तो सब कुछ भूल गए। तो इसको यूँ मानो कि ठीक है, एचएसएससी ने हमें रिवीजन का टाइम दिया है तो अपना रिवीजन करते रहो भाई। ठीक है, पेपर के बारे में ज़्यादा यूँ होने की ज़रूरत नहीं है डिमोटिवेट की पेपर पता नहीं कब होगा। मेरे अकॉर्डिंग पेपर 20 से 25 दिन के बीच में करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एचटेट 2024, वो भी पीजीटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, स्पेशली पीजीटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या यूँ सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से रिवीजन करें कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो। तो आपको पता है कि पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर एचटेट में 150 टोटल क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन का 150 मार्क्स होता है टोटल। तो हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये याद रखना, नो नेगेटिव मार्किंग। समझ आई? तो पेपर हमारा दो पार्ट के अंदर होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है वो है आपका जनरल पार्ट और जो पार्ट बी है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट। ठीक है, जो जनरल पार्ट है, जनरल पार्ट में भी तीन कैटेगरी होती हैं, तीन कैटेगरीज के अंदर एग्जाम आता है। जो कैटेगरी 1 है वो है आपकी सीडीपी, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। ठीक है, और जो 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का। ये भी 30 मार्क्स कैरी करता है। और जो लास्ट सेक्शन आता है वो आता है आपका हिंदी एंड इंग्लिश का, जो कि 30 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, एक पार्ट बी है आपका, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और ये 60 मार्क्स कैरी करता है। मतलब आपके पेपर के अंदर 60 मार्क्स की केमिस्ट्री पूछी जाएगी। ओके, समझ आया इतना? तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको इन सेशंस की तैयारी कैसे करनी है। पहला आएगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। अभी मैंने बताया 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए मैं कहूँगी, आप यूट्यूब चैनल हैं बहुत सारे जहाँ पर मैराथन वीडियोज़ पड़ी हैं दबा के, वो मैराथन वीडियोज़ देखो। उस मैराथन को देखने से एक तो होगा क्या, आपका सब्जेक्ट बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होगा। ठीक है, रिवाइज होगा तो आप इसके अंदर 25 प्लस, मैं तो कहूँगी 27 प्लस आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, कई क्वेश्चन तो आपके नॉलेज बेस पर इसके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं मैथ्स एंड रीजनिंग की, तो मैथ्स एंड रीजनिंग को इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है एचटेट के अंदर, नॉर्मल सी मैथ और रीजनिंग आएगी। आपकी 10th लेवल तक का सब कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा मतलब हरियाणा जीके भी आती है इसके अंदर। ठीक है, हरियाणा जीके भी आएगी। हरियाणा जीके जो स्पेसिफिकली टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद पर्सनली उनको जानती हूँ, उनको हरियाणा जीके नहीं आती। तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हरियाणा जीके के ऊपर पूरा टाइम लगा दो। ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देखो, क्वेश्चन आया तो कवर हो जाएगा, नहीं इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपके पास सेक्शन है, सीडीपी है, हिंदी मैथ्स, हिंदी इंग्लिश है, मैथ्स रीजनिंग है, आपका सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आप यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इन 7-8 नंबरों के पीछे इतना मत पागल हो या इतना मत भटको जिससे क्या हो, आपका और सब्जेक्ट पीछे रह जाए। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग में आप आराम से 15 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश का, जो 30 मार्क्स का होगा। ये 15-15 मार्क्स की आएंगी। ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं आती, आसान आती है। यहाँ पे भी बच्चे 20 प्लस मार्क्स तो स्कोर कर ही लेते हैं। ठीक,
अब मैं बात करूँगी आपके सब्जेक्ट की, जो है केमिस्ट्री। 60 मार्क्स का आएगा, 60 क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कहूँगी आप PYQs करो। आपने अगर लास्ट 10 ईयर के PYQ कर लिए ना, अच्छे से कर लिए, सारे क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, उनको समझ लिया, तो आपका एस्टेट 2024 आराम से क्रैक हो जाएगा। PYQ भी करके जाओगे ना तो 40+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि HSSC क्वेश्चंस को रिपीट करता है। मे बी आपको डायरेक्ट, कई बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी सेम दे देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन उसी टाइप का मिलेगा जो PYQ में आया हुआ है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू इधर से उधर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो PYQ पर ही फोकस करो, डेली अपना एक PYQ उठाओ। 60 क्वेश्चन है एक PYQ के अंदर, मैंने 10 ईयर के बोले तो 10 × 60 यानी कि 600 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर हो गए, ठीक है। एक दिन के अंदर एक PYQ यानी कि 60 क्वेश्चन करो। आसान सवाल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होंगे। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वहाँ से उनको कवर करो, ठीक है। तो ऐसे आपका एक परफेक्ट प्लान तैयार हो जाता है, जिसके अंदर आप अगर इस प्लान को फॉलो करोगे तो 120+ मार्क्स स्कोर ईजिली कर सकते हो। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको कोई भी हरियाणा की बुक ले लो CET की, उसके अंदर जो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको लगाने शुरू कर दो, ठीक है। वहीं से आपका कवर हो जाएगा। 120+ मार्क्स कोई बुरा स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।